हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए जो आपका फाइनल एग्जाम होना है उसके लिए आप लोगों का वीकली टेस्ट लिया जाता है। अब तक के हम लोग यानी तीसरा वीकली टेस्ट ले चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग चौथा वीकली टेस्ट लेकर के आए हैं जो बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग यानी 20 ऐसे वीवे ऑब्जेक्टिव को चुन कर लाया हूं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, और हमें उम्मीद है कि यहाँ से 20 का 20 क्वेश्चन जो आपके यानी फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना है और काफ़ी आपके लिए डिफिकल्ट भी होगा आज का ये टेस्ट, क्योंकि इससे पिछले वाले जो टेस्ट हम लोग दिए थे तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर बता रहे थे कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सर, हम लोग बहुत ईजी तरीके से यानी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो आज जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला यानी सवाल लेकर के आए हैं और आप लोगों को एक एक सवाल को अच्छे से यानी आंसर देना है एक एक सवाल का, ठीक है। अगर आप लोग जो भी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इसके लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा, 3 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना होता है, राइट। तो चलिए गाइस, तो शुरू करते उससे पहले आपसे मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको इतना तो करना चाहिए। तो चलिए गाइस, सो शुरू करते। जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्या कहलाता है कि अल्बेरुनी यानी किसके साथ भारत आया था? इसके लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा और 3 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है, ठीक है। पहला ऑप्शन बाबर, दूसरा मोहम्मद गोरी, तीसरा आपका मोहम्मद गजनी, चौथा आपका हुमायूं। तो बताइए 1 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी मोहम्मद गजनी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग मोहम्मद गजनी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको। मुंडा विद्रोह का नेता यानी कौन था? पहला आपका सीधू एम कन्हू था, बिरसा मुंडा था, या चित्तौड़ सिंह था, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप बहुत अच्छी तरीके से दे पाए होंगे। तो आपको पता होगा मुंडा विद्रोह का नेता जो था यानी बिरसा मुंडा होगा। इसका आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इसका नाम से ही लगता है, उसका नाम से ही उसका मतलब विद्रोह, मुंडा विद्रोह यानी उसका नाम ही पता चल जाता है, यानी मुंडा यानी बिरसा मुंडा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है। पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1509 में, 1510 में, 1512 या आपका 1515 में। तो बताइए पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार जो किया था यानी कब किया था? तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है पुर्तगाली द्वारा गोवा पर अधिकार जो है 1510 में किया गया था। इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए हम फास्ट स्टे कर रही है, क्योंकि आपको हम पहले भी इसका हम जो है जो कंडीशन है वो आपको पहले बता दिए थे कि 3 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने पहला ऑप्शन में दिया हुआ 1871, 1872, 1891, 1894। तो देखिए भारत में पहली जनगणना कब हुई थी इसके बारे में भी आप लोगों को पता है कि सबसे पहली जनगणना 1872 में हुआ था, और पूर्ण रूप से जो जनगणना हुई थी वो 1881 से हुआ था। और आप लोग को ये चीज़ पता होगा कि 1881 से जो जनगणना हुई थी वो 10 वर्षीय जनगणना था, ठीक है, जो पूर्ण रूप से 1881 से शुरू किया गया था। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्रहा समाज के संस्थापक कौन थे? राम मोहन राय, केशवचंद्र सेन, या आपका विवेकानंद, या आपका दयानंद सरस्वती। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ देखना है ब्रहा समाज के संस्थापक जो थे यानी कौन थे? तो बिल्कुल आपको पता होगा राजा राम मोहन राय थे, यानी कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। अठा सुल्तान के विद्रोह के बाद अंतिम मुगल बादशाह को यानी बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? तो आपको पता होगा अठा सुल्तान के विद्रोह का जो अंतिम जो मतलब ये था बादशाह था, मुगल शासक जो था वो कौन था? यानी बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। और उसको जो है कहाँ भेज दिया गया था? यानी रंगून भेज दिया गया था। जो अठा सुल्तान के क्रांति का क्या था वो नेतृत्व कर रहे थे, तो उसको जो कहाँ भेज दिया गया था? यानी रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोगों को पता होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। बिहार बंगाल से अलग जो है कब हुआ था? यानी बिहार जो है बंगाल से अलग राज्य यानी कब स्थापित किया था? तो पहला आपका ऑप्शन 1912, 1936, 1956, 1905 में। तो देखिए आपको पता होगा बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ था?
तो बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे आंसर गलत दे देते हैं। 1905 बता रहे होंगे बहुत सारे बच्चे कमेंट में, लेकिन ये आंसर आपका गलत है। आपको बता दें 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन यहाँ आपका 1912 में जो है बिहार अलग हुआ था। किससे? यानी बंगाल से बिहार पूरी तरह से अलग हो गया था 1912 में, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? जो हिंदू महासभा की स्थापना जो है ये कब हुई थी? 1915 में, 1918 में, 1925 में, 1930 में। तो ये बतानी है आपको, इसका आंसर क्या होगा? हिंदू महासभा की जो स्थापना हुई थी ये कब हुआ था? तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर बिल्कुल 1915, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव यानी कब पारित किया था? यानी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है कब पारित किया था? पहला ऑप्शन आपका 1933, 1937, 1938, 1940। तो देखिए ये 9 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है 1940 में रखा था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपको पता होगा 14 अगस्त को है, यानी जो है पाकिस्तान क्या मनाते हैं? यानी स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अपना भारत में हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम यानी सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से यानी शुरू हुआ था? तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो है इनमें से जो है कौन सा आंदोलन जो है दांडी मार्च से यानी शुरू हुई थी। तो आप लोगों को पता होगा नमक कानून के लिए जो दांडी मार्च से यानी शुरू हुआ था वो कौन सा आंदोलन था? यानी सविनय आंदोलन था, जो 1930 में यानी शुरू हुई थी। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 है। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 13 जनवरी 1948 को, 13 जनवरी 1948 को, या आगे देखिएगा 13 जनवरी 1948, 13 जनवरी, सब जगह 13 जनवरी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ एक जगह मिस हो गया है। यहाँ जो होगा आपका यानी 30 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि गांधी जी की जो हत्या हुई थी वह 30 जनवरी 1948 को हुआ था। तो इसका आंसर आपका जाता है ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल फिर से सुन लीजिएगा, नाथूराम गोड्से के द्वारा जो है महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को जो है गोली मार दी गई थी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। बाल दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर बताइए। तो देखिए बाल दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल आपका समय समाप्त हो जाता है, यानी 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। अशोक किस वंश का शासक था? तो देखिए अशोक के बारे में तो बिल्कुल आपको पता ही होगा, एब्सोल्युटली आप लोग इतना मालूम होना चाहिए। तो अशोक जो थे यानी किस शासक कौन सा वंश के थे? नंद वंश के थे, मौर्य वंश के थे, गुप्त वंश या आपका चोर वंश? तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका मौर्य वंश यानी ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अहम, आप इन सवाल के आंसर बिल्कुल परफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से दे पाए होंगे, आई होप, उम्मीद है। देखिए राजतरंगिणी के लेखक जो है बिल्कुल कल्हण है, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल आपका समय समाप्त हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे। महावीर का जन्म कब हुआ था? यानी महावीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये चीज़ तो आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए महावीर का जन्म की अगर बात करें तो कुंडलबैन वैशाली में हुआ था, जो कश्मीर में पड़ता है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और इसका जन्म जो है कब हुआ था आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग फटाफट बताएंगे। पहला ऑप्शन आपका 1526, दूसरा 1206, तीसरा 1326, 1406, चौथा है आपका। तो देखिए इसका आंसर आप लोगों को बतानी है। आपका समय बिल्कुल समाप्त होता है, 3 सेकंड का समय मिला आपको। इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो 1206 में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है आपके स्क्रीन पे। जहांगीर का शासनकाल क्या है? यानी जहांगीर का शासनकाल के बताना है कि जहांगीर का जो शासनकाल था यानी कब से कब तक था। तो देखिए 1526 से लेकर 1530 तक तो आपका बाबरी का ही था। 1530 से लेकर 1556 तक तो ये आपका ये तो काल होगा ही नहीं, क्योंकि 1530 तक यानी मतलब जो हुमायूं आया था उसके बाद फिर उसको मार दिया गया था। ठीक है, तो ये जो हार गया था वो युद्ध, और ये जो है बिल्कुल यानी ये भी नहीं होगा।
ठीक है। 1526 से 1530 तो ये बाबर का था, लेकिन 1556 से लेकर 1605 ये अकबर का था। तो इसके बाद अकबर का पुत्र यानी जहांगीर था, तो इसको जाहिर सी बात है कि 1605 से लेकर 1627 है किसका, यानी जहांगीर का शासनकाल था। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से यानी अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से अकबर जो है किस पर अधिकार नहीं कर सका था, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ पर, मारवाड़ पर, या आपका चित्तौड़, या आपका जोधपुर पर। तो देखिए आप लोग एक ध्यान रखिएगा, पहला आपको दिया हुआ रहता है ऑप्शन में मेवाड़ दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं आपको मेवाड़ दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं चित्तौड़ दिया हुआ रहता है, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में काफ़ी बच्चे जो है कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो आपको यहाँ ध्यानपूर्वक समझने वाली बात है। देखिए मेवाड़ जो आपका यानी गूगल वगैरह में आप सर्च कीजिएगा तो आपको मेवाड़ दिखेगा कि मेवाड़ इसका राइट आंसर दिखाएगा आपको, यानी गूगल के माध्यम से अगर देखिएगा तो। एनसीईआरटी बुक के अगर माध्यम से देखते हैं तो इसका आंसर आपका चित्तौड़ दिया हुआ रहता है, और जो चित्तौड़ जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा इसका। तो बिल्कुल चित्तौड़ ही आप लोग आंसर देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप लोग को चलना चाहिए। तो हम काफ़ी जगह यानी सर्च किए तो देखिए गूगल वगैरह में हर जगह आपको मेवाड़ दिखाता है, लेकिन जो है आपका चित्तौड़ अधिकांश यानी बुक वगैरह में चित्तौड़ दिखाता है। तो इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल चित्तौड़, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस टेस्ट का, जैसे कि आप लोग को पता है 20 यानी क्वेश्चन जो गिने चुने लेकर के आए थे आप लोगों के लिए, तो उन गिने चुने प्रश्नों में से आप लोग 20 में से यानी आप कितने आंसर आप लोग दे पाएंगे, ईमानदारी से आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ईमानदारी इज मतलब हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अकबर का संरक्षक कौन था, ये चीज़ तो आप लोग को पता होगा। बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है, यानी बैरम खां विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट इन 20 क्वेश्चन में आप यानी कितने का आंसर दे पाएँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही मजा आया, पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके शेयर कर देंगे, और जितने सारे बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में आप लोग जो भी बच्चे अभी बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किए, बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप चाहते हैं कि आप जीरो से लेकर एकदम बिल्कुल मोस्ट यानी तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे बिहार बोर्ड का टॉपर बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप पहले बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके माध्यम से तैयारी कीजिए, आप बिहार बोर्ड के टॉपर 100% आप ही होंगे। तो चलिए गाइस यहीं तक आज की क्लास को इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।